गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था दोस्तों पजल, यानी कि पजल टेस्ट के बारे में, यानी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट से संबंधित हमने 4 सेशन लेकर इस टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। अभी तक जिसने भी ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक नहीं देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले आप वो चीज देखें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से वह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा, वो रहेगा दोस्तों ब्लड रिलेशन, यानी कि आज हम ब्लड रिलेशन टॉपिक को शुरू करेंगे। यानी कि ब्लड टॉपिक, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन संबंधित हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस ब्लड रिलेशन से संबंधित टॉपिक से संबंधित अगर बात की जाए तो हर एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप विगत वर्षों के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए यानी कि क्वेश्चन है उनसे अगर मिलान किया जाए तो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज इसको हम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, और आगे का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है, जैसे एएलपी या डी ग्रुप या एनटीपीसी या एसएससी या बैंकिंग से संबंधित जो एग्जाम के अंदर इन से टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चंस बने हुए हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इसके बेसिक से समझेंगे कि इसका बेसिक क्या है, यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस बनते किस प्रकार है और किस प्रकार क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो उनकी हम आज विस्तार से चर्चा करने वाला है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि ब्लड रिलेशन टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ टर्म है उनका हमें पता होना बहुत जरूरी है, जिससे ये टॉपिक और आसान बन जाता है। दोस्तों, इस ब्लड रिलेशन टॉपिक से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। वो 3 प्रकार के क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर टाइप की बात की जाए तो दोस्तों हमारे को यानी कि रिश्ते से संबंधित पूछ लिया जाता है। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो यानी कि ये ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, डी उनके यानी कि दादा के पुत्र के भाई का लड़का है, या कजन है, सिस्टर है, यानी कि भाई है या बहन है, या माता है, पिता है, या दादा है, यानी कि अपना एक फैमिली ग्रुप के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है जो टाइप फर्स्ट के अंदर रहता है। अगर टाइप सेकंड की बात की जाए दोस्तों, अगर इस ब्लड रिलेशन से सेकंड टाइप में देखा जाए कि क्वेश्चंस किस प्रकार बनता है, तो दोस्तों जैसे अपने को दे दिया जाता है यानी कि ए प्लस बी का मतलब यानी कि ए बी का पिता है, बी माइनस सी का मतलब यानी कि बी सी की पत्नी है, तो इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया जाता है। और फिर हमें ब्लड रिलेशन के बारे में पूछा जाता है कि इनमें किसका किस प्रकार संबंध है। तो सेकंड में इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर 3 नंबर की बात की जाए दोस्तों, तो अपने को जैसे किसी की ओर मतलब कोई जैसे इमेज की ओर इशारा करके, यानी कि कोई ए है वो कोई इमेज देख रहा है और उसकी तुलना किसी यानी कि रक्त समूह से कर रहा है, यानी कि उनकी तुलना है वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कर रहा है कि ये ए है, ये बी का जो मूर्ति के अंदर यानी कि जिसकी छवि दिखाई दे रही है वह कोई मतलब कोई संबंध है, जैसे ए की यानी कि पिता की बहन का भाई है। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो टाइप थर्ड के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इस ब्लड रिलेशन संबंधित टॉपिक से संबंधित सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। उनकी हम 2 से 3 क्लास लेकर बहुत शानदार तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि फर्स्ट टाइप के अंदर हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित यानी कि रिश्तों से संबंधित पूछ लिया जाता है, ए बी की बहन है, ये भाई का लड़का है, इस प्रकार से हमारे को बनाना होता है डायग्राम। और सेकंड के अंदर बात की जाए तो दोस्तों जिस प्रकार दिया होता है कि ए प्लस बी का मतलब यानी ए बी का भाई है और बी माइनस सी का मतलब ये बी की माँ है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। और 3 नंबर की बात की जाए तो दोस्तों कोई तस्वीर की ओर देखकर बोलता है कि ये तस्वीर वाली जो महिला दिखाई दे रही है ये ए की
पिता की बहन की पुत्री है, इस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, वो टाइप थर्ड के अंदर हम रखते हैं। तो इसको हम अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इन तीनों टाइपों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस ब्लड रिलेशन टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बेसिक से बताता हूं कि इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते किस प्रकार है, हम आसान से आसान किस प्रकार क्वेश्चनों को कर पाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने शुरू किया कि ब्लड रिलेशन टॉपिक को समझने से पहले अपने को कुछ इनके बारे में फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। वो फैक्ट कौन सा है, जैसे यानी कि दोस्तों ब्लड रिलेशन टॉपिक से संबंधित कुछ फैक्ट समझने की बात की जाए कि बेसिक से पहले इसके बारे में समझा जाए कि इनसे संबंधित क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अपने को पीटी का पता होना, यानी कि एक रिश्ते के अंदर संबंध का पता होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर अपन सव्य के यानी कि सैलब के समकक्ष पीडी यानी अपने कक्ष के अंदर जैसे पीडी का पता करना है, यानी कि यानी अपनी पीढ़ी के बारे में पता करना है, यानी कि सव्य के समकक्ष देखा जाए तो उसके ऊपर कौन होगा, माता पिता, यानी कि माता पिता या माता की बहन यानी मौसी, या पिता का भाई यानी कि चाचा ताऊ, इस प्रकार। और उसके ऊपर की पीढ़ी की बात की जाए तो दादा दादी या दादा के भाई या दादी के बहन, इस प्रकार। यानी कि हमारे जो सव्य के समकक्ष देखा जाए तो पीढ़ी की बात की जाए तो एक सव्य की पीढ़ी होगी, उसके ऊपर माता पिता, उसके ऊपर दादा दादी और उसके ऊपर परदादा परदादी। ठीक इसी प्रकार अपने के समक्ष देखा जाए तो नीचे की पीढ़ी देखा जाए तो अपने के नीचे यानी सव्य के नीचे पुत्र पुत्री, और इसके नीचे देखा जाए तो पोता पोती, और उसके नीचे देखा जाए तो परपोता परपोती या नातिन या नातिन नाती या नातिन, यानी दोहिता या दोहिती। यानी कि इसके समकक्ष हम देखा जाए कि अगर सव्य के समकक्ष यानी पीढ़ी देखा जाए अपने, तो अपने के जस्ट ऊपर कौन सी पीढ़ी होती है, यानी कि अपने के जस्ट ऊपर होती है माता पिता के समकक्ष की पीढ़ी। यानी कि सव्य अगर अपन की कोई बात करते हैं, जैसे अपन सव्य अपन अपने पे बात करते हैं, तो अपने के समकक्ष अगर देखा जाए तो ऊपर की पीढ़ी माता पिता के समकक्ष होती है, और उसके ऊपर की पीढ़ी की बात की जाए तो दादा दादी या नाना नानी के समकक्ष पीढ़ी। यानी कि अपने के ऊपर देखा जाए तो दादा दादी या नाना नानी के समकक्ष पीढ़ी, यानी ये जो पिता है, अपना जो पिता है उनके समकक्ष दादा दादी की पीढ़ी होगी, और माता के समकक्ष यानी इन माता के माता पिता यानी कि अपने नाना नानी के समकक्ष की पीढ़ी होगी, और इनके ऊपर की पीढ़ी बात की जाए तो दोस्तों परदादा परदादी, यानी कि अपन के दादा दादी है उनके पिता यानी परदादा परदादी, और यानी कि नाना नानी के समकक्ष देखा जाए तो परनाना या परनानी के समक्ष यानी कि रिश्ता हो गया। ठीक इसी प्रकार सव्य के समकक्ष नीचे की पीढ़ियां किस प्रकार बनती है उनकी अगर बात की जाए तो जैसे सव्य है और सव्य के नीचे कौन हुआ, यानी कि पुत्र पुत्री के समकक्ष पीढ़ी, यानी कि सव्य और उनके पुत्र से संबंधित जो पीढ़ी बनती है पुत्र पुत्री की पीढ़ी, वो उनके नीचे की पीढ़ी बनती है। यानी कि सव्य के समकक्ष नीचे की पुत्र और पुत्री के समकक्ष पीढ़ी, और उसके नीचे अगर पीढ़ी की बात की जाए तो पोता पोती या नाती नातिन, यानी नाता नातिन को दोस्तों दोहिता या दोहिती कहते हैं। यानी पोता या पोती या नाता नातिन, यानी कि पुत्र के समकक्ष देखा जाए तो पोता पोती नई पीढ़ी बनेगी, और पुत्र के समकक्ष देखा जाए तो नाती नातिन के समकक्ष पीढ़ी बनेगी। ठीक इसी प्रकार पोता के समकक्ष देखा जाए तो परपोता या परपोती पीढ़ी बनेगी, और इसी प्रकार अगर पोती या पोत्री के समकक्ष देखा जाए तो परनाती या परनातिन के समकक्ष पीढ़ी बनेगी। तो दोस्तों ये चीज अपने को पता होनी जरूरी है। यानी कि दोस्तों जैसे एक अगर एग्जांपल लेके समझने की कोशिश की जाए तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ए बी का पिता है, यानी कि जो ए है यानी ये ए है, ये बी का पिता है, इसका मतलब बी यहाँ आएगा, और इनका पिता यानी कि ये पिता ऊपर की पीढ़ी में है तो ऊपर आएगा। ठीक इसी प्रकार यानी मैंने कहा कि ए बी का पिता है, यानी इसका मतलब बी है ये सव्य है, और इनका पिता ए है तो इनकी पीढ़ी ऊपर बनेगी। ठीक इसी प्रकार मैंने कहा कि ए बी का ए है वो बी का पिता है, और बी सी का पुत्र है, यानी और बी है वो सी है वो बी का पुत्र है। यानी मैंने कहा कि ए बी का पिता है और सी है वो बी का पुत्र है, यानी जो सी है यानी वो बी का पुत्र है, इसका मतलब ये सव्य हो गया और ये उनका पिता हो गया, इसलिए पीढ़ी ऊपर बनी, और ये उनका पुत्र हो गया तो ये पीढ़ी नीचे बनी। यानी कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये अगर ब्लड समूह से देखा जाए तो अपना जो संबंध बनता है, यानी कि जो पीढ़ियां बनती है वो इस प्रकार सव्य के समकक्ष देखा जाए तो माता पिता है,
उसके बाद दादा दादी और उसके बाद परदादा परदादी या परनाना परनानी से संबंधित। और नीचे की पीढ़ियों की बात की जाए तो पुत्र पुत्री या पोता पोती या परपोता परपोती से संबंधित पीढ़ी बनती है। इनसे संबंधित देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आगे के इसके बारे में कुछ फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आगे का फैक्ट क्या है, और उसके बाद एक बार हम इस टॉपिक को पहले बेसिक से समझ लेते हैं कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, फिर इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो अपने को कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, किसी चीज के बारे में बेसिक से पहले जानना बहुत जरूरी है और फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उसमें अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे की फैक्ट की बात करते हैं कि इनसे संबंधित आगे क्या पूछा जाता है। कई बार क्या है कि दोस्तों इस ब्लड रिलेशन टॉपिक से संबंधित अपने को हिंदी के अंदर सब पता होता है। जैसे देखा जाए कि अपनी माँ की बहन क्या होती है, मौसी, यानी कि मौसी होती है। ठीक इसी प्रकार अपने यानी कि देखा जाए कि बुआ को अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं, यानी कि हिंदी के अंदर कई बार हिंदी के अंदर वर्ड न देकर हमें अंग्रेजी के अंदर दे दिया जाता है। जैसे बुआ का पूछ लिया जाता है या साले के बारे में पूछ लिया जाता है। अब साले को जैसे यानी कि ब्रदर इन लॉ, यानी ब्रदर इन लॉ कहते हैं साले को, तो जैसे साला शब्द न देकर ब्रदर इन लॉ कह दिया जाता है कि ए है वो बी का ब्रदर इन लॉ है। तो दोस्तों हम पहले जानते हैं कि अंग्रेजी में किसको क्या कहते हैं। जैसे भतीजे को नेफ्यू कहते हैं या भतीजी को निस कहते हैं। इस प्रकार अगर हमारे को दे दिया जाता है कि ए बी की निस है, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी के अंदर टर्म भी अपने को आना जरूरी है। तो पहले हम इनको देखते हैं कि जैसे चाचा चाची या भतीजा भतीजी या साला जीजा दामाद या ससुर सास, इसको अंग्रेजी के अंदर क्या कहा जाता है, ताकि क्वेश्चन के अंदर अगर अंग्रेजी वर्ड आ जाए तो अपने को उसमें कोई परेशानी न हो। यानी कि जिस प्रकार भतीजे को क्या क्या कहता है यानी कि नेफ्यू, और भतीजी को क्या कहते हैं निस, इसी प्रकार साले को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, यानी कि चाचे को चाचा या ताऊ को अंकल कहते हैं। यानी कि इस प्रकार ससुर को फादर इन लॉ कहा जाता है या सास को मदर इन लॉ कहा जाता है। तो इन प्रकार हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजी के अंदर वर्डों की बात की जाए कि जैसे भतीजे को क्या कहते हैं या भतीजी को क्या कहते हैं, भांजा भांजी को क्या कहते हैं, इसी प्रकार सास ससुर को क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, चाचे को क्या कहते हैं, ताई को क्या कहते हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। कि कई बार क्वेश्चन के अंदर हिंदी के अंदर न दिए हुए और सीधा अंग्रेजी के अंदर दे दिया जाता है, जैसे ए बी का कजन है या ए बी के नेफ्यू लगती है। तो दोस्तों ये अंग्रेजी के अंदर भी आना हमें बहुत जरूरी है। तो देखते हैं जैसे भाई बहन दिया हो, यानी कि जो सगे न हो, जैसे चाचा के ताई के या मामा के बावा के, यानी कि दोस्तों चाचा ताई के या मामा बावा के मौसी के जो भाई बहन होते हैं, जो सगे नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कजन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो भाई बहन होते हैं, भाई बहन का रिश्ता होता है, और जो सगे नहीं होते हैं, जैसे ताई का हो सकता है, ताऊ ताई ताई का हो सकता है, या बुआ का हो सकता है, या मामा का हो सकता है, या मासी का हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कजन। ठीक इसी प्रकार अगर चाचा ताऊ फूफा मामा मौसा, यानी कि दोस्तों हमारे जो सवे के ऊपर वाली पीढ़ी, यानी कि जो माता पिता या पिता के भाई, यानी कि ताऊ या चाचा, तो इसको क्या कहते हैं, तो चाचा ताऊ फूफा मामा मौसा, इसको अंकल कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इन सभी के लिए अंकल वर्ड यूज में लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए कि अपनी माँ के समान देखा जाए तो चाची या मौसी बुआ, इनके लिए क्या उपयोग करते हैं शब्द, तो चाची ताई बुआ मौसी के लिए आंटी शब्द प्रयोग करते हैं, यानी अंट। यार इसी प्रकार भतीजा या भांजा, यानी कि दोस्तों भतीजा या भांजा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हम सवे है और सवे के नीचे वाली पीढ़ी, यानी पुत्र या और अपने भाई के जो पुत्र होते हैं, यानी भतीजा या बहन का जो पुत्र होता है भांजा, उनके लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं, तो भतीजा या भांजा के लिए हम निस यानी नेफ्यू शब्द का उपयोग करते हैं। यानी कि भतीजा और भांजा होता है, उनके लिए नेफ्यू शब्द का यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर भतीजी या भांजी है तो उसको निस शब्द का यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए सास ससुर को अंग्रेजी के अंदर कौन से शब्द से डिनोट करते हैं, तो सास को मदर इन लॉ से करते हैं, यानी सास है उनको अंग्रेजी के अंदर मदर इन लॉ कहते हैं, और दोस्तों ससुर है उनको अंग्रेजी के अंदर फादर इन लॉ कहते हैं। इसी प्रकार अगर दामाद को देखा जाए तो उसको
सन इन लॉ कहा जाता है। इसी प्रकार अगर सास बहू को देखा जाए तो डॉटर इन लॉ कहा जाता है। तो दोस्तों अगर सास को देखा जाए तो मदर इन लॉ कहा जाता है, और ससुर को देखा जाए तो फादर इन लॉ कहा जाता है। और जीजा साला जेठ या देवर, यानी दोस्तों जीजा साला या जेठ या देवर है तो इनको ब्रदर इन लॉ से डिनोट करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर साली ननंद जेठानी या देवरानी को सिस्टर इन लॉ से डिनोट करते है। और अगर दामाद को देखा जाए तो सन इन लॉ, और अगर बहू को देखा जाए तो डॉटर इन लॉ। यानी कि दोस्तों ये मैंने आपको अंग्रेजी के अंदर बताया कि इन शब्दों को अंग्रेजी के अंदर भी दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को इनका पता नहीं होता है तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये चीज भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि जो भाई बहन होते हैं और जो सगे नहीं होते हैं, यानी चाचा ताई बुआ के होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कजन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चाचा ताई चाचा ताऊ या फूफा मौसा उसको हम अंकल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर चाची ताई या मौसी बुआ उसको हम आंटी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर ताऊ ताई की बात की जाए तो चाचा कहा जाता है। इसी प्रकार भतीजा भांजी को देखा कि हमने नेफ्यू कहा जाता है, भतीजा या भांजे को नेफ्यू कहा जाता है। इसी प्रकार भतीजी या भांजी को निस कहा जाता है, और दामाद को क्या कहा जाता है, सन इन लॉ कहा जाता है। बहू को क्या कहा, डॉटर इन लॉ कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार हमने सास को देखा तो मदर इन लॉ कहा जाता है, और ससुर को देखा तो फादर इन लॉ कहा जाता है। तो दोस्तों ये डिजिट आपको, यानी ये शब्द आपको याद अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होना चाहिए, जिससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो गलत नहीं होगा अपना। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि इनसे संबंधित आगे क्या जानकारी है। तो इसको मैं क्लीन करता हूं और हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि इनसे संबंधित और किस प्रकार पूछे जाते हैं। कई बार दोस्तों क्या है कि अपने को क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाता है कि क्वेश्चन आता तो है लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो इस प्रकार दे देते हैं ताकि बच्चे उसमें उलझ जाए, यानी कि एक बार में समझ में नहीं आ पाता है या क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे वो किस प्रकार, यानी कि देखा जाए इसके अंदर थोड़ी भाषा का डिफिकल्ट कर देते हैं, यानी कि भाषा को थोड़ा घुमा फिरा के बोल दिया जाता है जिसको करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। वो किस प्रकार, जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जैसे इस प्रकार पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कि ए बी का भाई है, यानी ए बी का भाई है, जो ए बी का भाई है जो सी का पिता है। यानी कि दोस्तों अपने को क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार दिया जाता है कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या कह रखा है कि ए बी का भाई है, यानी दोस्तों ये ए है, ये बी का भाई है। ठीक है, मैंने यहां पर बना दिया कि एक बार दोस्तों क्या है कि हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर पुरुष है, यानी कि जेंडर की बात की जाए, अगर पुरुष है और एक महिला है तो हम इनको पुरुष को या तो प्लस से डिनोट कर सकते हैं और महिला को या माइनस से डिनोट कर सकते हैं। या अगर अपने को समझने में आसानी हो दोस्तों कि अगर हम इस प्रकार का कोई डायग्राम बनाए तो अंत में जाकर हम इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए हम इसको प्लस माइनस से डिनोट कर सकते हैं। या दोस्तों मैं पुरुष को वर्ग मान लेता हूं और महिला को वर्ग के अंदर यानी एक घेरों के अंदर बैठा दिया जाता है। जैसे ए की बात की जाएगी, ए एक पुरुष है यानी ए को वर्ग के अंदर बैठा दिया जाता है, बी महिला है तो बी को वर्ग के अंदर बैठा दिया जाता है, जिससे हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आगे जैसे ही डायग्राम ने अपने को ए, जैसे ए के बारे में रिलेशन पूछा जाता है तो जैसे ए को देखा पता चलना चाहिए तुरंत कि हाँ ए पुरुष है, यानी कि हमने पुरुष को या तो प्लस से, इसको मैं प्लस भी लिख सकता हूं और इसको मैं वर्ग से डिनोट कर सकता हूं। तो हम इनको एक बार वर्ग से और वर्ग से डिनोट करते हैं कि पुरुष को वर्ग और महिला को वर्ग के अंदर रखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन की ए बी का भाई है जो सी का पिता है, यानी ए है ये बी का भाई है मतलब पुरुष है, यानी कि जेंडर क्या हुआ इनका, पुरुष है। तो मैंने वर्ग के अंदर लिख लिया, और बी का भी पता नहीं है क्योंकि ए है बी का भाई है। दोस्तों कई बार क्या है क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार भी आता है कि अपने को उनके बीच इस प्रकार संबंध रखना होता है कि डायग्राम बहुत बड़ा बन जाता है और लास्ट के अंदर हम उनको यानी कि समझ नहीं पाते हैं कि इनके बीच संबंध भाई बहन का था या माता पिता का था या इनके बीच यानी कि पति पत्नी का संबंध था। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ए भाई है और ए भाई है बी का, यानी ए भाई है बी का और बी बहन है सी की, यानी कि ये बी है ये बहन है सी की। तो दोस्तों हम इसके अंदर समझने यानी कि समझने में आसानी हो इसलिए इनको एक बार इनके रिलेशन भाई बहन का जो रिलेशन है इनको इस प्रकार डिनोट कर लेते हैं, यानी भाई बहन यानी ये भाई है और ये बहन है, यानी कि भाई बहन के बीच संबंध को हम इस एरो से दर्शाएंगे ताकि अपने को समझ में आ सके। और अगर पति पत्नी का संबंध हो यानी कि पति पत्नी का संबंध हो तो दोस्तों हम पति पत्नी के संबंध को इस प्रकार दर्शाएंगे, यानी कि ये डबल कर देंगे। यानी कि दोस्तों भाई बहन का अगर संबंध हो तो हम एक सिंगल लाइन से इनका संबंध का पता करेंगे, और अगर पति पत्नी का संबंध है तो हम इस दोहरी लाइन का प्रयोग करेंगे। ये चीजें अपने को ध्यान में रहना जरूरी है ताकि आगे क्वेश्चन के अंदर इनसे संबंधित गलतियां न हो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अपना जिस प्रकार थोड़ी भाषा का हेरा फेरा कर देता है, तो देखा कि ए बी का भाई है, यानी ए है ये बी का भाई है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है। अब दोस्तों यहाँ क्या हुआ, जो शब्द आ गया। और दोस्तों पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी अगर टॉपिक के अंदर जो शब्द आ जाए तो वो हमेशा दो व्यक्तियों की बात हो रही है, उनके अंदर बाद वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ ए और बी दो जो पुरुष हो या महिला हो यानी कि दो पर्सन के बीच बात हो रही थी, यानी कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है, यानी जो लगा है तो ये दो पर्सन के लिए लगा है, दो पर्सन के लिए कौन से के लिए लगा है, यानी कि बाद वाले के लिए लगा है, यानी इन दोनों के अंदर बात कौन है, बी है, यानी ए बी का भाई है, यानी कि बाद के अंदर बात किसकी की गई है, यानी कि बी की गई है, यानी ए बी का भाई है। यानी कि दोस्तों ये जो ए बी का भाई है तो जो शब्द है ये हमेशा किसके लिए लगेगा, यानी कि बाद वाले के लिए लगेगा, यानी कि ये जो शब्द है ये हमेशा बाद वाले के लिए लगता है। तो दोस्तों ये जो शब्द लगा बी के लिए, और क्या कह रखा है कि ए बी का भाई है जो, यानी बी के लिए लगा सी का पिता है, यानी जो बी है ये सी का पिता है। तो अपने को जेंडर का पता चल गया, यानी पिता यानी पुरुष है, तो हम वर्ग से डिनोट करते हैं और इसको हम प्लस से भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ग आसान रहता है। चलिए दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ पर डायग्राम क्या बना कि ए बी का भाई है, यानी ए बी का भाई है जो शब्द आ गया दोस्तों तो अपने को पता चलता है कि जो हमेशा बाद वाले के लिए लगता है, और जैसे ही बाद वाले के लिए लगाया तो जो बाद वाला कौन था बी, और बी क्या कह रहा है कि जो सी का पिता है, यानी बी है ये सी का पिता है। तो डायग्राम ये बना। ठीक, उसके बाद अगर मैं 2 नंबर यहीं पर बात की जाए कि 2 नंबर अपना क्या कह रहा है, तो 2 नंबर है ए बी का भाई है और वह, यानी कि ए है वह बी का भाई है और वह, यानी कि ए बी का भाई है और वह सी का पुत्र है, यानी कि सी का पिता है। यानी कि हमने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, 1 नंबर क्वेश्चन की पहले बात की कि भाषा को किस प्रकार ये यानी कि हार्ड कर देता है, यानी कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो सी बाद वाले के लिए लगता है, इसलिए जो सी का पिता कौन हुआ, बी हुआ। ठीक इसी प्रकार हमने 2 नंबर बात की कि इसके अंदर देखो समानता दिखाई दे रही है कि ए बी का भाई है और वह सी का, और वह यहाँ कौन सा शब्द लगा, यहाँ लगा और वह सी का पिता है, यानी ए है ये बी का तो भाई है और वह सी का पिता है, मतलब ये ए के लिए बात हो रही है, अब बी के लिए बात नहीं हो रही है, क्योंकि और वह यानी कंटिन्यू ए की ही बात कर रहा है कि ए बी का पिता है, ए है वो सी का नाना है, ए है वो डी का
बेटा है। तो इस प्रकार बात यहाँ कंटिन्यू ए की हो रही है, यानी ए बी का भाई है और वह सी का पिता है, और यानी वह सी का पिता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ बी का सी का पिता कौन था, बी था, और यहाँ सी का पिता कौन हुआ, ए हुआ। यानी कि दोस्तों इस प्रकार हमें क्वेश्चन थोड़ी भाषा है वो दोस्तों डिफिकल्ट बना देता है क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो और वह शब्द आ जाए तो इनको हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है ताकि हमारे क्वेश्चन है वो गलत न हो। यानी कि दोस्तों हमने जैसे इस शब्द को नहीं पहचाना तो दोस्तों यहाँ तो सी का पिता बी हो रहा था, यहाँ सी का पिता ए हो रहा है, तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो दोस्तों इसको अब क्लीन करते हैं और आगे बात करते हैं कि इनसे संबंधित और किस प्रकार से यानी कि क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार से ब्लड रिलेशन संबंधित और टर्म बनती है। अपने को एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर कहीं पर भी जेंडर के बारे में, जैसे यहां दिया हुआ है पिंकी और एक दिया हुआ है मुकेश, यानी कि दोस्तों कोई दो पर्सन दे रखा है, एक पिंकी की बात हो रही है और एक मुकेश की बात हो रही है। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक अपने को क्वेश्चन के अंदर जेंडर का पता नहीं होता है तो अपने अनुसार हम इसको नाम से देखकर ये पता नहीं कर सकते कि ये पिंकी है, पिंकी नाम महिला का होता है तो ये जेंडर इसका महिला होगा। हम अगर क्वेश्चन के अंदर इसका जेंडर के बारे में पूरा कन्फर्म अपने को नहीं दिया हुआ होता है तो हम इसका जेंडर फिक्स नहीं कर पाते हैं। ठीक दोस्तों, नाम से नाम देकर यानी कि नाम यानी कि नाम देखकर हम पुरुष या महिला का पता नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों जब तक क्वेश्चन के अंदर एकदम कन्फर्म बताया हुआ नहीं है कि पिंकी है इसका जेंडर पुरुष है या महिला है, मुकेश का जेंडर पुरुष है या महिला है, तब तक हम इनको नाम के आधार पर हम इनका जेंडर है वो फिक्स नहीं कर सकते। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि इनसे संबंधित और क्या जानकारी है और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे दोस्तों अगर अपने को जैसे कोई पुरुष के बारे में दिया हुआ है, यानी कि ए है वो पुरुष है और एक महिला के बारे में दिया हुआ है जैसे बी है वह महिला है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो अपने को पुरुष और महिला की अलग से पहचान रखते हैं ताकि अपना जो डायग्राम बने तो अंत में जाके हम उसके अंदर कंफ्यूज न हो और हमारा डायग्राम है अपने को देखते ही पता चले कि हाँ सी है इसका जेंडर पुरुष है या महिला है। तो दोस्तों हम पुरुष है यानी कि यहाँ ए पुरुष है तो उसको यानी कि एक डब्बे के अंदर डिनोट कर लेते हैं और महिला को एक वर्ग के अंदर डिनोट कर लेते हैं। यानी कि ए पुरुष है इसको हम वर्ग के अंदर रखा और महिला है इसको हम इसके अंदर वर्ग के अंदर रखा। और आपको आसानी हो तो आप इसको पुरुष को प्लस रख सकते हो तथा महिला को माइनस भी रख सकते हो। तो यानी कि पुरुष को माइनस प्लस में से पुरुष को प्लस रख सकते हो और महिला को माइनस रख सकते हो। और अगर इनको अगर वर्ग और वर्ग के अंदर रखा जाए तो इस प्रकार भी रख सकते हैं। अब दोस्तों इनके बीच संबंध की बात की जाए, जैसे अगर भाई बहन का रिश्ता है यानी कि अगर भाई बहन का रिश्ता है तो जैसे भाई आया तो इनको मैंने वर्ग के अंदर रखा और बहन आई तो वर्ग के अंदर रखा। अब दोस्तों इसको क्या है कि जैसे इनका संबंध किस प्रकार है यानी भाई बहन का है तो मैंने आपको बताया था कि इसको एक एरो से डिनोट कर देते हैं। और अगर पति पत्नी का संबंध है यानी पति पत्नी का यानी कि पति पत्नी का संबंध है यानी पति पुरुष है तो प्लस और महिला माइनस है तो इसको हम डबल एरो से इंगित कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर माता पिता से है यानी माता पिता से है तो माता क्या हुई महिला हुई और पिता क्या हुआ यानी पुरुष, यानी एक दूसरे को ये क्या हो गए पति पत्नी हो गए आपस में तो इसको डबल एरो से डिनोट कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है ताकि हम इनसे संबंधित जो आगे क्वेश्चन करें और डायग्राम बनाए उनमें अपने को बहुत अच्छी तरह से ये चीजें क्लियर होती चले जाए।
ठीक है दोस्तों, अब आगे हम इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, अब क्वेश्चनों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन देखा जाए, एक नंबर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो एक नंबर क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि एक नंबर क्वेश्चन है कि बी तथा क्यू भाई है, यानी बी तथा क्यू भाई है, क्यू अल का पुत्र है। यानी कि दोस्तों हमारे को जैसे ही क्वेश्चन दिखा तो दोस्तों क्वेश्चन पूरा पढ़ के और उसके बाद हमें डायग्राम नहीं बनाना है, अपने को कंटिन्यू क्वेश्चन के साथ साथ ही डायग्राम बनाना है ताकि अपना समय और अधिक बच सके। यानी कि दोस्तों ये नहीं है कि पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बी क्यू का भाई है, ये है वो है, और पूरा पढ़ते हैं और उसके अंदर लास्ट में 40 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं और फिर डायग्राम बनाया और फिर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर हम 2 से 3 मिनट ले लेते हैं, ये नहीं है दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, जहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसी के साथ अपने को डायग्राम बनाना है और 40 सेकंड के अंदर जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा 40 सेकंड के अंदर अपना डायग्राम बन गया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसका तुरंत जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बी तथा क्यू भाई है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी तथा क्यू भाई है, यानी बी और क्यू इनका अभी अपने को पता नहीं है कि बी भाई है, बी और क्यू भाई है, यानी दे रखा है कि बी और क्यू भाई है, यानी दोस्तों बी भी पुरुष है और क्यू भी पुरुष है, तभी तो दोनों भाई भाई होया। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि बी तथा क्यू भाई है, क्यू अल का पुत्र है, यानी जो ये क्यू है ये अल का पुत्र है। इसका मतलब अल इनका क्या हुआ? यानी पिता हुआ, और अल ये पिता इनका हुआ, तो बी और क्यू ये भाई है तो इनका भी ये अल पिता ही हुआ। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बी और क्यू भाई है, यानी बी और क्यू दोनों भाई है, यानी जेंडर का पता चला कि क्या है, पुरुष है, तो इसको मैंने वर्ग के अंदर रख लिया और फिर कहा कि क्यू है ये अल का पुत्र है, यानी क्यू अल का पुत्र है तो बी और क्यू भाई है, यानी कि दोनों इनका भी पिता अल ही हुआ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या है। क्यू अल का पुत्र है, अल जे का भाई है, और ये अल है, ये अल है, ये जे का भाई है। यानी दोस्तों हमें ये पता चल गया कि अल जे का भाई है, भाई यानी कि जेंडर कौन है? पुरुष है। इसका मतलब ये बी और क्यू का पिता है, यानी अभी तक अपने को ये पता नहीं था कि अल है ये इनकी बी और क्यू की माता है या पिता है, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा कि अल है वो जे का भाई है तो अपने को जेंडर का पता चल गया कि ये पुरुष है, और पुरुष हुआ तो ये बी और क्यू का पिता हुआ। और अब इनको यहाँ पर कोई महिला भी होगी, और वो महिला कौन सी होगी वो पता नहीं है, और इनके बीच पति पत्नी का जो संबंध होगा वो दोस्तों हमने डबल एरो से डिनोट किया है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों ये क्या है? जे है, ये अल का भाई है या बहन है उनका पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इतना कह रखा था कि अल जे का भाई है, यानी अल के बारे में तो पता चल गया कि जे का भाई है। अब जे बहन है या भाई है उनका भी पता नहीं है। फिर आगे देखते हैं, जे अन का पुत्र है, यानी ये जे है ये अन का पुत्र है, यानी दोस्तों अब पता चल गया है कि जे पुत्र है यानी कि पुरुष है, और किसका पुत्र है? यानी कि दोस्तों अन का पुत्र है। अब अन का अपने को पता नहीं है एक बार कि अन है ये पुरुष है ये महिला है, लेकिन इतना पता है कि जे है ये अन का पुत्र है। अब दोस्तों जे है ये अन का पुत्र है तो ये उनका यह तो पिता होगा, ये माता होगा, और ये उनका पिता या माता जे की है तो ये अल की माता या पिता हो गए, क्योंकि जे है ये अल का भाई है, और भाई है या भाई बहन हो तो दोस्तों हमने बताया था कि संबंध क्या बनाते हैं, यानी सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। अब ये डबल एरो से है तो दोस्तों इसमें के अंदर पति पत्नी का संबंध दर्शा रहा है, और जैसे ही सिंगल एरो के अंदर देखा तो हमें पता चला कि भाई बहन का रिश्ता है या भाई भाई का रिश्ता है। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग वर्ग और देखा तो दोस्तों पता चला कि यहाँ भाई भाई का रिश्ता है, अगर यहाँ वर्त होता तो भाई बहन का रिश्ता होता। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जे अन का पुत्र है, पता चल गया जे अन का पुत्र है। फिर दे रखा है जे अन का पुत्र है तो बी अन से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी है ये अन से, बी अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है। यहां दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि यहां किसकी तुलना कर रखी है और किस से कर रखी है, यानी कि किसकी तुलना किस से हो रही है, उनके आधार पर हम जवाब देंगे। तो दोस्तों यहाँ बी
अन्न से किस प्रकार संबंधित है, यानी से या का लगा हो, कहीं पर भी अगर से या का लगा हो तो उनके साथ तुलना हो रही है। तो यहाँ क्या लगा है, यानी दोस्तों यहाँ से लगा है, यानी अन्न से, यानी बी है, ये अन्न से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ क्या पूछ रखा है, बी का पूछ रखा है कि ये जो बी है ये अन्न से किस प्रकार संबंधित है, ये चीज पूछ रखी है अपनी। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या दे रखा है कि बी अन्न से किस प्रकार संबंधित है। तो तुलना हो रही है, यहाँ पर बी की तुलना हो रही है, और बी की तुलना किस से हो रही है, यानी अन्न से, यानी अन्न से तुलना हो रही है, यानी कि जो बी है ये अन्न से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों अपने को ये पता है कि बी और क्यू है ये भाई भाई है और इनके पिता अल है, और अल के अब ये पिता है ये माता है, इनका अपने को एक बार पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये पीढ़ी कौन सी हुई, यानी कि ये उनकी सवे हुई, और ये माता पिता की पीढ़ी हुई, और ये कौन सी हुई, दादा दादी की पीढ़ी हुई, यानी कि ये कौन सी पीढ़ी हुई, दादी दादा की। तो ये बी का ये दादा हो सकता है या बी का दादी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किसकी तुलना की हुई है, बी अन से किस प्रकार संबंधित है, बी की हुई है। तो बी यहाँ क्या है, अन का क्या है, यानी कि पोता है, यानी कि बी क्या है, पोता है। अब जेंडर फिक्स कैसे कर सका, यानी कि यहाँ पर हमने वर्ग किसके लिए किया था कि पुरुष के लिए वर्ग और महिला के लिए वर्ग। तो यहाँ पर प्लस जैसे ही मैंने वर्ग देखा तो पता चला कि पुरुष है, और ये क्या है, यानी बी है, ये अन का क्या है, पोता, यानी कि पोता या पोत्र कह सकता हूं, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा पोत्र, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सही हो जाएगा, यानी कि पोत्र आंसर अपना एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन अपन डायग्राम बना लेते हैं एकदम सही से, लास्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो अपने को ये चीज अच्छी तरह से ध्यान में होनी चाहिए कि यहाँ किसकी तुलना किसके साथ की जा रही है, और ये चीज अपने को अच्छी तरह से आ जाती है तो हम इसको क्वेश्चन का जवाब एकदम आसान से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही देखा कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है, तो अपने को पता चला कि बी की तुलना हो रही है, और बी की तुलना हो रही है वह हो किससे रही है, यानी अन से हो रही है। तो हमने देखा कि बी की तुलना अन से हो रही है, कि बी का संबंध अन से किस प्रकार है। तो बी क्या लगा, अन का पोतर लगा, तो अपना आंसर हो जाएगा पोता या पोतर। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे की क्वेश्चनों की बात करेंगे कि आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है आगे का दोस्तों कि ए बी का पिता है। आगे का क्वेश्चन क्या है, अपने को क्या करना है दोस्तों कि अपने को क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ साथ जैसे ही क्वेश्चन शुरू हो उसके साथ साथ अपने को डायग्राम बनाते चलना है। जैसे ही क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर समाप्त होता है, इतने में अपना डायग्राम बनकर तैयार होना चाहिए, जिससे अपने को समय की काफी बचत हो सके। यानी दोस्तों ये नहीं है कि पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद डायग्राम बनेंगे। क्वेश्चन जैसे क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी का पिता है, यानी ये ए है ये बी का पिता है, यानी कि बी का अपने को अभी पता नहीं है कि ये पुरुष है या महिला है, यानी कि इतना पता है कि ए है ये बी का पिता है, यानी कि बी अभी इनकी पुत्री है या पुत्र है, उनका हम फिक्स नहीं कर सकते जेंडर। अब दोस्तों बात करते हैं ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, यानी ये बी है ये सी की पुत्री है, यानी दोस्तों पता चल गया कि ये बी है ये सी की पुत्री है और सी की पुत्री है। तो दोस्तों ये सी क्या हुई, ये पति था तो ये पत्नी होगी, तभी तो ये इसकी पुत्री होगी। तो जैसे ही पति और पति पत्नी का संबंध आया तो हमने डबल एरो से इसको इंगित कर दिया कि हाँ ये पति पत्नी का संबंध दर्शा रहे हैं। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, फिर है कि बी सी की पुत्री है, ये बी है ये सी की पुत्री है, तो ए की क्या हुई, ये पत्नी हुई। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी बी का भाई है, यानी डी है ये बी का भाई है, यानी ये डी है ये बी का भाई है। और जब भी बहन भाई और भाई भाई का और बहन बहन का अगर रिश्ता हो तो दोस्तों इसको सिंगल एरो से इंगित करते हैं। तो यहाँ पर बहन भाई का रिश्ता दिख रहा है, और दोस्तों ये इनके बी का माता पिता है, तो ये बहन भाई है तो ये उनकी भी माता या पिता ही
होए। अब दोस्तों क्या क्या आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अन सी की बहन है, यानी अन है वो सी की बहन है, यानी यहाँ पर कोई अन है और वो सी की बहन है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर पता चला कि ये बहन है, यानी बहन बहन का संबंध है, तो इसको सिंगल एरो से इंगित किया। अब दोस्तों अपना डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन है कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो बी है, ये जो बी है, ये अन से किस प्रकार संबंधित है। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ किसकी तुलना हो रही है, बी की तुलना हो रही है, और किस से हो रही है, यानी अन से लगा हुआ है, यानी कि बी की तुलना हो रही है, अन से हो रही है। तो हम जवाब देंगे कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये बी है, ये अन से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये क्या है, ए अन का बी का पिता है और ये इनकी माता है, यानी कि सी है ये बी की माता है और अन है और सी ये बहनें है। तो यानी ये अगर सी की बहन है तो ये बी की क्या लगी, ये मौसी है। और यह देखा जाए कि ये बी क्या है, तो ये सी की पुत्री है, तो इसकी क्या लगी, ये भांजी लगी दोस्तों। यानी कि ये क्या है, बी की भांजी है, अन की बी भांजी है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी है ये अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी अन से भांजी से संबंध दर्शा रही है। यानी कि दोस्तों आंसर क्या हो गया, यानी कि आंसर हो गया अपना, यानी कि भांजी, यानी भांजी का संबंध दिखा रही है। यानी कि क्या संबंध दिखा रही है, यानी कि बी है ये अन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी भांजी का संबंध दर्शा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ब्लड रिलेशन टॉपिक को आज हमने पहले बेसिक से समझने की कोशिश की, इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, और जो हमने समझने की कोशिश की किस प्रकार पीढ़ी बनती है, यानी कि सवय और सवय के ऊपर माता पिता की पीढ़ी, उसके बाद दादा दादी की, उसके बाद परदादा परदादी की, और नीचे की पीढ़ियों की बात की जाए तो यानी पुत्र पुत्री, और उसके बाद पोता पोती, उसके बाद परपोता परपोती या नातिन या नातिन, यानी दोता या दोती, और उसके नीचे परदोती या परदोता या परपोता या परपोती से संबंध दर्शाया। उसके बाद हमने देखा कि इस अंग्रेजी के अंदर भी कई बार दे दिया जाता है, जैसे हम हमारे जो सगे भाई बहन न होकर जो चाचा ताऊ या ताई के या मौसी के बहू के या बुआ के या मामा के जो भाई बहन है वो हमारे कजन लगते हैं, इसको अंग्रेजी के अंदर कजन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम भांजा या भांजी की बात की तो हमने देखा कि वो क्या लगते हैं, नेफ्यू लगते हैं। इसी प्रकार भतीजा या भतीजी की देखा तो क्या लगते हैं, निस लगते हैं। इसी प्रकार हमने देखा साला या दामाद को देखा था, यानी साला को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, दामाद को क्या कहते हैं, यानी सन इन लॉ कहते हैं। इसी प्रकार बहू को क्या कहते हैं, यानी डॉटर इन लॉ कहते हैं। सास को क्या कहते हैं, मदर इन लॉ कहते हैं। फादर को, ससुर को क्या कहते हैं, फादर इन लॉ कहते हैं। यानी चाचा ताऊ या फूफा या मौसा उसको क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। और आंटी किसको कहते हैं, यानी चाची ताई या मौसी बुआ उसको आंटी कहते हैं। इस प्रकार हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने इससे संबंधित क्वेश्चन देखा कि किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, और हमने जैसे पुरुष है और उसका जेंडर फिक्स जब तक यानी क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है हम उसको नाम के आधार पर उनका जेंडर फिक्स नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। पुरुष को हमने वर्ग के अंदर से डिनोट किया और महिला के अंदर हमने व्रत से डिनोट किया। और उसके बाद हमने देखा कि भाई बहन के बीच अगर संबंध हो तो सिंगल एरो से इंगित करते हैं, और अगर माता पिता या पति पत्नी के बीच संबंध हो तो उसको डबल एरो से करते हैं, ताकि अपने को क्वेश्चन के अंदर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद हमने इसके टर्म के बारे में कहा था कि कई बार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट बना दी जाती है। जैसे अपने दिया हुआ था कि ए बी का पिता है और ए बी का पिता है जो सी का पति है। यानी कि दोस्तों हमने देखा था कि जो शब्द लग जाए, जो 2% की बात हो रही है, जैसे ही जो शब्द आ जाए तो वो हमेशा बाद वाले के लिए लगता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।